मतलब जो एक रेशियो है तो वो 70-30 का होता है। पर 80% वाटर हमारी बॉडी में नीड होती है। जो हमारा ब्रेन है, अगर हम हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे सभी को पता है कि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। इसलिए हमारे कोचेस बोलते हैं कि हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे कोचेस जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हाइड्रेट 24 हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। सर्दियों में बहुत सारे लोगों ने देखा है कि हमें सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही सीवियर होता है कि लोगों को सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसका एक रीज़न ये है कि सर्दियों में पानी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। और जब हम पानी कम पीना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और बॉडी जब हाइड्रेट नहीं रहेगी तो जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो हमारी जो खून की नलियां हैं वो ठंड की वजह से सिकुड़ने लगती हैं, और सिकुड़ने की वजह से हमें सर दर्द का इश्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से भी हमें पानी बहुत, मतलब ठंड में आप इतना मान लीजिए कि जितना गर्मी, क्योंकि गर्मी में हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा जो गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। हम थोड़ी सी भी कोई भी काम कर लेते हैं किचन में, इधर उधर हम चल भी लेते हैं नॉर्मली, तो हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और हमें प्यास लगती है। पर ठंड में क्या होता है कि ठंड बहुत ज्यादा रहती है तो हमें स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, तो हमें उसमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। इवन आप कभी भी ट्राई करिएगा तो हमें पानी पीने का मन ही नहीं करता है ठंड में, पर हमें प्रॉपर गर्मी की तरह ही ठंडी में पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे बहुत सारे लोग लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, काम करते हैं, या फिर उनके छोटे बेबीज हैं तो उन्हें जगना पड़ता है। तो अगर रात में आप 11 बजे के बाद जो भी काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल जो भी काम है, अगर आप रात में 11 बजे के बाद जग रहे हैं तो बहुत एक बड़ा रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है कि अगर 11 बजे के बाद आपको हर घंटे में 1 से 1.5 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं पीते हैं तो वात, पित्त और कब्ज जैसी बीमारियां होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि रात में क्या होता है कि जब हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें पहले तो खाना खाने के जस्ट बाद हमें पानी नहीं पीना होता है। सभी को पता है ना कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, और पानी की कमी से हमें डाइजेशन का इशू भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी जो स्किन है इसका ग्लो खत्म हो जाता है, स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, ड्राइनेस, झुर्रियां, ये सारी चीजें भी पानी की कमी की वजह से होता है। और ठंड में हमारी जो स्किन ड्राई होती है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है कि मतलब हम सोचते हैं कि अरे ठंड आ गई है, मौसम बदल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से हमारी स्किन जो है ड्राई हो रही है, व्हाइट व्हाइट स्पॉट होने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम पानी कम पीते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं, और बहुत सारे पिगमेंटेशन वगैरह जो भी स्किन की डिजीज है वो सारी होने लगती हैं। तो अगर आप पानी भरपूर मात्रा में पीते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो और बहुत सारी कोचेस बहुत बार बताते हैं कि पानी हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बैठकर पीना चाहिए। एक नॉर्मल जो पोजीशन है उसमें हमें बैठकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहीं से भी आए, किचन में गए, खड़े होकर उन्होंने आरओ से पानी निकाला, गट 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 करके पी लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमें गट 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 करके पानी एक बार में नहीं पीना है। हमें हर 3 घूंट के बाद सांस लेनी है, फिर पानी पीना है। ये भी हमारे डॉक्टर्स एंड साइंटिफिक रीजन है कि आप गट 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 करके पी लेते हैं तो ऑक्सीजन हम पानी के साथ चला जाता है, और जिससे पानी को भी डाइजेस्ट, पानी जो होता है वो पानी को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और पानी भी हमारी बॉडी में अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि पानी है, पानी पी लीजिए और तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी को भी हमें एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में पीना चाहिए, और प्रॉपर वे में इसका एक तरीका है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पानी जो हमारे दिनचर्या में एक आम हिस्सा है, सभी को पता है कि आम हिस्सा है, पर कब कितना पानी पीना चाहिए हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और कैसे पीना चाहिए। बहुत सारे लोग लेटे लेटे पानी पी लेते हैं, बहुत सारे लोग चलते चलते पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग बॉटल से पानी पी लेते हैं, ऐसे आकर के हम पानी पीते हैं, तो ये सारे बहुत ही गलत तरीके हैं। अगर मतलब देखें तो ये एक जो प्रॉपर हमारा पानी पीने का तरीका होता है वो हमने ऐसे नॉर्मल सा ग्लास उठाया और हमने ऐसे
हमने सिप किया और नॉर्मल हमने सांस ली, फिर हमने दूसरा पानी पिया। तो ये एक जो तरीका होता है वो पानी पीने का होता है। और सारे बहुत सारी चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं। और जो वाटर बॉटल्स होती हैं, पानी की जितनी भी डिजीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम बहुत सारी जितनी भी प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स यूज करते हैं, तो उससे भी हमें जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स घर में धोकर रख लेते हैं, उसमें पानी रीयूज करते हैं, तो हमें उसको बिल्कुल भी रीयूज नहीं करना चाहिए। उसमें एक डेट लिखी रहती है, उसको आप प्रॉपर पढ़ लीजिए। 3 मंथ्स की उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसमें 3 मंथ की डेट होती है। 3 मंथ के बाद उस बॉटल को कभी भी नहीं यूज करना चाहिए, वरना जो उसका माइक्रो प्लास्टिक है वो हमारी बॉडी में जाने लगता है और उससे भी हमें बहुत ही भयानक बीमारियां होने लगती है। जो हम बॉटल बाजार में खरीदते हैं, वाटर बॉटल जो पानी की, आरओ की, किनले वगैरह की बॉटल्स होती हैं, वो सिर्फ वन टाइम यूजेबल होती हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो घर में उस दोबारा पानी पी भरकर उसमें पीते हैं, तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और उस जो हम पानी पीते हैं, तो बहुत सारी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो मैं आपको वाटर से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको वो बता देती हूँ कि जो वो स्टोरी ऐसी थी कि 2 बॉटल थी। रिसर्च किया गया था कि एक बॉटल इधर रखी थी, एक बॉटल इधर रखी थी, 2 अलग-अलग पर्सन थे। इस बॉटल से एक जो इंसान था उसने बहुत ही अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर बातें की थी, शायद ये वीडियो हमारी क्लब में दिखाया भी गया था। तो उसने एकदम उस बॉटल से सुंदर-सुंदर, अच्छी-अच्छी बातें करी थी और बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीजें उससे शेयर की थी, उसके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव चीजें कही थी। दूसरे ने बोला कि ये बहुत खराब है, ये बॉटल बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, पानी पीने से हमें ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब बिल्कुल निगेटिव चीज कह रही थी। और वो सेम जो दोनों जिससे पॉजिटिव चीज कही थी, उसको जिस इंसान ने पिया उसके अंदर पूरी पॉजिटिव चीजें हुई। और जिस बॉटल निगेटिव वाली बॉटल का पानी जिसने पिया उसके अंदर बिल्कुल निगेटिव चीजें हुई। ये एक मतलब साइंटिफिक रीजन इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से उस पानी, दोनों पानी को टेस्ट किया गया, तो एक पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया आ गए थे, बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आ गई थी, जिसमें हमने निगेटिव निगेटिव बोला था जिस बॉटल को, और जिसको हमने पॉजिटिव पॉजिटिव बोला था वो उसमें सारी पॉजिटिव चीजें थी। तो जिस माइक्रोस्कोप से जो भी रिसर्च किया गया था उसमें वो सारी चीजें दिख रही थी कि अगर हम ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है, तो हमें मतलब प्रॉपर याद रखना चाहिए कि हमें, और जैसे कि बहुत सारे लोगों की सोच होती है, बहुत सारे लोग, हमारे पुराने लोग कहते थे कि हमें जैसे मतलब थोड़ा-सा अपच टाइप की हो जाती है, या फिर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर ऐसे खाने के बाद हमें थोड़ा-सा अजीब फ़ील होने लगता है, तो कहते हैं कि गर्म पानी में नींबू मिलाकर पी लो। तो हमें ऐसा, ये बहुत गलत तरीका है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम नींबू मिलाकर खाना खाने के बाद पी लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एसिड बना देता है और हमें उससे और प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा, ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। ऐसा हमें मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और जो हम पानी पीते हैं, तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर हम पानी कम पीते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो रीज़न है कि हमें, हमारी बॉडी में ओवरवेट की समस्या भी होती है। जब हम कम पानी पीते हैं, तो हमारा जो वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये भी एक रीज़न है कम पानी पीने का। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, डाइजेशन से लेकर हमारी जो इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा, हमें वॉशरूम जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा जो वॉशरूम जब भी हम जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसका जो एक हम एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि आप को जैसे आइडिया लगाना कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, या फिर आप बहुत कम पानी आज आपने पिया है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप वॉशरूम जाते हैं, तो आप अपने यूरिन के कलर को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपने आज के दिन में पानी कम पिया है, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यूरिन का अगर कलर येलोविश है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अगर उसका पानी के कलर में अगर आपका यूरिन होता है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल हाइड्रेटेड है और आपने बहुत ही प्रॉपर वे में पानी पिया है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा, लोगों को बहुत ज़्यादा येलो यूरिन होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया और आपकी बॉडी में बिल्कुल पानी की कमी है। तो हमें बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में पानी लेना चाहिए। और ठंड में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ही अच्छी-अच्छी ऑयली फूड और ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है, भूख लगती है, तो ये सारी चीज़ें रीज़न है। आपको जब भी भूख लगे, आप हाइड्रेट का एक पाउच डालिए बॉटल में, आराम से पी लीजिए, तो आपको डिहाइड्रेशन
डाइजेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आपको जो तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, तो मुझे लगता है ऐसा क्योंकि मैंने ये आजमाया, आजकल मैं आजमा रही हूँ, मेरा वेट भी बहुत प्रॉपर वे में जा रहा है, वेट भी नहीं बढ़ रहा। तो ठंड में जो वेट बढ़ने का एक यही रीजन है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं और खाते तो है ही, क्योंकि खाने में हम कंट्रोल नहीं करते और पीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि ये पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में ठंड में, तो हमें प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू।